उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। आज की बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली जाएंगे हजारों शिक्षक। 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों का जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक रविवार को शिक्षक भवन में आयोजित की गई। इसमें संगठन के विभिन्न मुद्दों और शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीटी की अनिवार्यता के विरोध में नई दिल्ली में होने वाले धरने की तैयारी करना था। तो यहाँ देखेंगे विशेष निष्कर्ष के साथ खबर को प्रकाशित किया गया है। यहाँ भी देखेंगे टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली कूच को तैयार शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में देश भर के शिक्षक 5 और 11 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर है कि शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की तैयारी तेज। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू करने की तैयारी एक बार फिर से तेज हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस संदर्भ में शासन की ओर से गठित 12 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आने की संभावना है। समिति की सिफारिशों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस समय विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा रही है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके प्रति सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ भी देखेंगे कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण हुए बगैर शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति गलत। अंतर जनपदीय स्थानांतरण संघर्ष मोर्चा के एक आवश्यक बैठक विधानसभा लखनऊ के पास GPO पार्क में शनिवार को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंतर जनपदीय स्थानांतरण संघर्ष मोर्चा के संयोजक और संचालन प्रवक्ता ने किया, जिसमें पिछले 3 वर्षों से बेसिक शिक्षा में बंद अंतर जनपदीय स्थानांतरण को पुनः शुरू करवाने के लिए संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की। अगली बड़ी खबर है हाईकोर्ट से समायोजित शिक्षकों को मिली राहत। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत समायोजित शिक्षकों को उच्च न्यायालय ने मुसाफिर खाना के प्राथमिक और विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक और मुख्य याची सहित 39 शिक्षकों को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने 3 नवंबर को आदेश जारी करते हुए शिक्षकों की वापसी से संबंधित सभी आदेशों पर अस्थायी रोक लगा दी थी। जुलाई 2025 में विभागीय नीति के अनुरूप NIC पोर्टल से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हजारों शिक्षकों का समायोजन किया गया था। सभी शिक्षकों ने नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया था। कुछ माह बाद BSA कार्यालय ने जारी आदेश में समायोजित शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में वापस जाने के निर्देश दिए थे, जिससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बन गई। यहाँ पर देखेंगे याचिकाकर्ता ने बताया कि 4 माह से नए विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें। अचानक वापसी आदेश ने केवल शिक्षकों और बल्कि विद्यार्थियों को भी परेशानी हुई। अगली खबर आप सभी के समक्ष है कि शिक्षकों को मिले सुविधा फिर लागू हो डिजिटल अटेंडेंस। हाईकोर्ट के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए कमेटी बनाई गई है। इससे शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस लागू होने से पहले की तैयारी मान रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि उन्हें डिजिटल अटेंडेंस या अन्य व्यवस्था से कोई परहेज नहीं है, बशर्ते पहले उन्हें सुविधाएं दी जाएं। दिल्ली में 11 दिसंबर को देंगे धरना। टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के बड़ी खबर प्रकाशित की गई है। यहाँ भी देखेंगे टीटी देश भर से 2 लाख शिक्षक करेंगे दिल्ली कूच। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक कर बनाई रणनीति। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के लिए सौंपी गई जिम्मेदारियां। बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ 5 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह कहना है अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनिवार्यता खत्म न होने तक शिक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। इस पर बीच में एक खबर प्रकाशित हुई है और इस खबर के कंक्लूजन में अगर आप देखेंगे शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। जैसा कि निष्कर्ष देखने को मिल रहा है, ये भर्तियाँ 3 चरणों में होंगी। 65,000 शिक्षकों की भर्ती जाएगी, यानी प्राइमरी शिक्षकों के 1,81,200 प्लस जो रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी, यानी विविध निष्कर्षों के साथ जो ये खबर प्रकाशित हुई। अब इस खबर के बाद आप सभी को इंतज़ार होगा कि आखिर कब तक भर्ती विशेष को लेकर के जो इंतज़ार समाप्त होगा, जो भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण है।
हालांकि बात कर ली जाए तो स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, और देखेंगे विज्ञप्तियां जो है यहाँ पर जारी हो चुकी हैं। आप यहाँ पर वो महत्वपूर्ण आदेश देख सकते हैं। लेकिन यूपी में अभी भी जो है भर्ती विशेष को लेकर के इंतजार जो है जारी है। अगली बड़ी खबर, आदेश के 5 वर्ष बाद भी स्कूलों में 90,000 चौकीदारों की बहाली नहीं। आदेश हुए 5 वर्ष बीत गए, परिषदीय स्कूलों में आज तक चौकीदारों की नियुक्ति नहीं हो सकी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों में सुरक्षा के लिए फरवरी 2020 में चौकीदार अनुचरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। आदेश के तहत कुल 90,640 चौकीदारों एवं अनुचरों की नियुक्ति होनी थी। दोनों पदों पर अलग अलग मानदेय भी निर्धारित कर दिया गया था। दोनों पदों पर चयन के लिए प्रक्रिया के 2 विकल्प भी तय कर दिए गए थे। इसके बावजूद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय चौकीदारों एवं अनुचरों की अब तक नियुक्ति जो है नहीं कर सका है। चयन के लिए अहर्ता एवं मानदेय का भी उल्लेख जो है स्पष्ट हुआ कि दोनों पदों के लिए शैक्षिक अहर्ता 5वीं कक्षा पास तय किया गया था। साथ ही शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के ही चयन के आदेश थे। दोनों पदों पर मानदेय 4,000 रुपये प्रतिमाह जो है तय किया गया था। चयन के 2 विकल्प यानी सेवा प्रदाता के माध्यम से, जिसका चयन तहसील स्तरीय 15 सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया जाना था। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्तुत 5 सदस्यीय हर अभ्यर्थियों के पैनल में किसी हर ग्रामवासी को ग्राम विकास विभाग द्वारा तैनात रोजगार सेवकों की भांति स्थानीय स्तर पर चयनित किया जाना था। यहाँ देखेंगे चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर 12 शिक्षकों का मानदेय रोका। इस पर पेज में आप देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष जो है प्रकाशित किया गया है। अगली बड़ी खबर है कि डिप्लोमा का उच्च संस्करण नहीं, डिग्री दोनों अलग अलग योग्यताएं। यूपी में जूनियर इंजीनियर पदों पर तय भर्ती मानकों को जायज जो है बताया है। छात्रों का स्क्रीन टाइम कम करके किताबों के प्रति बढ़ाएंगे रुझान। यहाँ पर देखेंगे बेसिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक रचनात्मक पहल से छात्रों का स्क्रीन टाइम कम करने की कवायद जो है शुरू की गई है। यह छात्रों की वैचारिक एवं तार्किक समझ को विकसित करने के साथ ही किताबों के प्रति जो है रुचि बढ़ाएगी। अगली महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षा मित्रों ने की जल्द मानदेय बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए न्यायसंगत मानदेय बढ़ाने की जो है मांग की। संघ के प्रदेश मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 1,46,000 शिक्षा मित्र आज आर्थिक तंगी से जो है जूझ रहे हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा मित्रों को जल्द ही मानदेय वृद्धि का आश्वासन दिया गया था, किंतु इसे लेकर कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। अगली खबर मऊ डिस्ट्रिक्ट से है कि 272 इंचार्ज शिक्षकों को मिलेगी हेड मास्टरों के बराबर तनख्वाह। यहाँ पर देखेंगे अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को दिए थे निर्देश। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य देख रहे इंचार्ज अध्यापकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कुल 4 याचिकाओं में जनपद के 272 इंचार्ज शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के बराबर मानदेय या वेतन देने का आदेश दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, विशेष तौर पर ये वो महत्वपूर्ण समिति है जो गठित की गई है और स्पेशली जो है डिजिटल अटेंडेंस से रिलेटेड है। स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 दिनों के अंदर जो है स्पष्ट तौर पर अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सुविचारित प्रस्ताव जो 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगी जो ये समिति है। डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन नवंबर के अंतिम सप्ताह से। यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश स्नातक योग्यता के आधार की पर लिए जाने का मार्ग हाईकोर्ट ने पुनः प्रशस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी स्नातक योग्यता पर डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन लेता रहा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इंटरमीडिएट स्तर की योग्यता के आधार पर डीएलएड में प्रवेश लिए जाने का जो है आदेश दिया था। अगली खबर, अब कक्षा 6 से कंप्यूटर में दक्ष होंगे विद्यार्थी। देश प्रदेश में तेजी से बढ़े तकनीक से कदम ताल करने के लिए प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर में दक्ष किया जाएगा। पूर्व में शुरू कंप्यूटर सहायतित शिक्षा योजना को प्रभावी बनाने की जो है कवायद तेज कर दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण विषय आदेशों का आइए निष्कर्ष जानते हैं। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अयोध्या का ये महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानव संपदा पर उपस्थिति पंजिका के नाम के समूह अंकित न होने के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित अध्यापक कर्मचारियों के विरुद्ध ऑनलाइन कार्रवाई करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इस पर पेज में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है आपको स्पष्ट हो रहा होगा। यहाँ भी देखेंगे शिक्षक शिक्षिकाओं के ऑनलाइन चयन वेतनमान के संबंध में जो है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जालौन का महत्वपूर्ण आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी लखीमपुर की ओर से महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को लेकर के ये जो है स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति जारी की गई है और स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे 15/11/2025 के बाद कोई भी प्रत्यावेदन प्रार्थना शुभ कार्य मान्य जो है नहीं किया जाएगा।
चयन वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में ही जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हमीरपुर का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। महत्वपूर्ण आदेश 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जारी किया गया है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित बैंक ड्राफ्टों को नवीनीकरण कराए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अगला महत्वपूर्ण आदेश है उच्च नामांकन यानी 500 से अधिक एवं पर्याप्त भूमि उपलब्धता वाले परिस्थिति विद्यालयों का चयन करते हुए आवश्यक सुविधाओं तो प्रस्ताव भेजने के संबंध में महानिदेशक का आदेश जारी हुआ है। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर का है। जनपद गोरखपुर में परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के जनपद स्तर पर अनंतिम वरिष्ठता सूची में संशोधन परिवर्तन कर फाइनल वरिष्ठता सूची प्रकाशित किए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ है। आप देख रहे हैं शिक्षा मित्र मानदेय माह अक्टूबर 2025 की धनराशि प्रेषण के संबंध में आदेश देख सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जारी हुआ है, जो निष्कर्ष के तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही अंशकालिक अन्वेषक मानदेय माह अक्टूबर 2025 की धनराशि प्रेषण के संबंध में भी आदेश जारी हुआ है। साथ ही मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध चयन वेतनमान मॉडल के प्रभावी संचालन के संबंध में भी महानिदेशक का आदेश जारी हुआ है। अगला महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो शिक्षक कर्मियों के सेवा प्रकरणों के निस्तारण में 25 जिले फिसड्डी अयोध्या अमेठी सीतापुर समेत इन जिलों के विषय को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। अगली खबर 71,000 शिक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला प्रशिक्षण। प्री प्राइमरी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। इस पर पेज में कर देखेंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्री प्राइमरी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने का यह प्रयास शिक्षण की नई क्रांति है। अगली बड़ी खबर नर्सरी दाखिला प्रक्रिया जल शिक्षा निदेशालय अंतिम रूप देने में जुटा। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर नर्सरी केजी और पहली कक्षा की सीटों पर दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। इस हफ्ते के आखिरी तक दाखिले को लेकर के कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद। शिक्षा निदेशालय ने दाखिला कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा है। 1,700 ज़्यादा स्कूलों की 1 लाख से ज़्यादा सीटों पर दाखिला होंगे। तो ये थी विभिन्न खबरें और विभिन्न आदेशों का निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो सभी को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।